हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आज हम आपका भूगोल जो है क्लास 10 का उसका चैप्टर 6 लेके आए हैं। तो ये आपका सामाजिक विज्ञान का सीरीज चल रहा है। इसमें हम हिस्ट्री में 2 चैप्टर पढ़ाने के बाद भूगोल शुरू किए थे और भूगोल में चैप्टर 1 से 5 तक हो गया है। ये आपका 6 चैप्टर है, पूरा 7 चैप्टर है। हम सातों ख़त्म कर देंगे, समझ गए? आप लोग इसको देख के भूगोल में अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें हम क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, NCERT सभी प्रकार का क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। 20, 25, 30 इसी तरह का सबका वीडियो है, 15 मिनट, 20 मिनट का, 25 मिनट का। तो आप लोग 2-3 घंटा में पूरा भूगोल आप लोग ख़त्म कर सकते हैं। प्रत्येक चैप्टर का 1 शॉर्ट वीडियो है, एक वीडियो में एक चैप्टर 15 से 20 मिनट में। चलिए अब देखते हैं अगला चैप्टर। आप लोग सभी वीडियो को ध्यान से देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैप्टर का नाम है विनिर्माण उद्योग। पहले हम लोग कृषि पढ़े थे, आप लोग कृषि पढ़े थे, उसके बाद आता है विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग जो है ये द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। जैसे कृषि जो है प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। कोई भी चीज़ का निर्माण करना विनिर्माण कहलाता है, समझ गए आप लोग? और ये द्वितीय क्षेत्रक का उदाहरण है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। लौह अयस्क, कोकिंग कोयला तथा चूना पत्थर किस उद्योग के प्रमुख कच्चे माल है? यह है लौह इस्पात उद्योग, माने लोहा और इस्पात उद्योग। किस उद्योग को सुनहरा रेशा कहते हैं? तो जूट को सुनहरा रेशा कहते हैं, जूट या पटसन। और कपास को हम लोग सफ़ेद सोना बोलते हैं, समझ गए? या सफ़ेद रेशा, इससे बोरा तोरा बनता है जूट से। चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या है? चीनी उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? गन्ना और चुकंदर। क्या है? गन्ना और चुकंदर। सिर्फ गन्ना दिया है, आप लोग चुकंदर भी लिख सकते हैं। चीनी उद्योग का ये 2 कच्चा माल है। वस्त्र, चीनी, वनस्पति तेल उद्योग जो कृषि से कच्चा माल प्राप्त करते हैं उन्हें किस प्रकार का उद्योग कहते हैं? तो उन्हें कृषि आधारित उद्योग कहा जाता है। समझ गए आप लोग? अब चलिए देखिए आगे चलते हैं। कृषि आधारित उद्योग में क्या हुआ? जैसे वस्त्र को कपास चाहिए, चीनी उद्योग को गन्ना और चुकंदर चाहिए, समझ गए? वनस्पति तेल को जो है जैसे जंगल आधारित उद्योग भी होता है। किसी देश की आर्थिक शक्ति निम्न में से किसके विकास में भागी होती है? विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण कैसी प्रक्रिया है? ये द्वितीय क्रियाकलाप है, प्राथमिक में कृषि आएगा। कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को कहते हैं, तो विनिर्माण। किसी उद्योग की स्थापना अवस्थिति के लिए किस भौतिक कारक का होना आवश्यक है? तो इसके लिए किसका आवश्यक होना है, जरूरी है? कच्चे माल या यातायात के साधन, विद्युत की आपूर्ति, उनमें से सभी, सब चीज़ जरूरी है। कच्चे माल से सामान बनता है, उत्पादन बढ़ता है, समझ गए आप लोग? किसी उद्योग की स्थापना अवस्थिति के लिए किस मानवीय कारण की आवश्यकता होती है? तो बाजार चाहिए, सस्ते श्रमिक चाहिए, और क्या चाहिए? इसके लिए सरकारी नीतियाँ चाहिए। अब आगे चलते हैं। तो इनमें से सभी होगा। इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? नहीं पूछा है। चीनी उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, जूट उद्योग भी है। सीमेंट उद्योग कृषि आधारित उद्योग नहीं है। इनमें से कौन सा एक आधारभूत उद्योग है? बहुत इंपॉर्टेंट, लोहा और इस्पात उद्योग जो है आधारभूत उद्योग है, क्योंकि ये दूसरे उद्योग के लिए जो है कच्चा माल प्रदान करता है। पटसन उद्योग जो है, पटसन उद्योग जो है पश्चिम बंगाल में हुगली तट पर स्थित होने का क्या कारण है? तो कच्चा माल मिल जाता है सस्ता, सस्ते श्रमिक, सस्ते परिवहन सुविधा। तो इनमें से सभी। पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में कहाँ स्थापित किया गया? ये मुंबई में स्थापित किया गया था, पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ गए? आप लोग का एग्जाम में ये देखने को मिल सकता है। आधुनिक औद्योगिक विकास की कुंजी किस उद्योग को माना जाता है? तो ये माना जाता है लोहा इस्पात उद्योग, लौह इस्पात उद्योग। बोकारो इस्पात कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो बोकारो इस्पात कारखाना जो है झारखंड में स्थित है। भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में है। किस राज्य में स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में है, भिलाई। अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग कहाँ केंद्रित होते हैं? ये होते हैं छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में। भारत के किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो बेंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहते हैं। बेंगलोर, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे में किस प्रकार का उद्योग सर्वाधिक संकेंद्रीय है? यह है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग।
वायु प्रदूषण निम्न में से किस पर अपना दुष्प्रभाव डालता है? तो ये मानव स्वास्थ्य या पेड़ पौधे या पशु पक्षी, तो इनमें से सभी होगा। आधारभूत उद्योग क्या है? तो वे उद्योग जो दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है या जिस पे दूसरे उद्योग निर्भर होते हैं, तो उसको बोलते हैं आधारभूत उद्योग। जैसे लोहा एवं इस्पात उद्योग, रसायन उद्योग, इन्हें मूल उद्योग भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। आधुनिक उद्योग के प्रमुख अवयव क्या है? कच्चा माल, पूंजी, कुशल कारीगर, ऊर्जा। ऊर्जा मतलब उसको चलाने के लिए बिजली, यातायात की सुविधा, ट्रांसपोर्ट। महाराष्ट्र के 4 महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उद्योग केंद्र का नाम मुंबई, सेलापुर, पुणे, नागपुर। भारत में इलेक्ट्रॉनिक सामान के 4 उत्पादक केंद्रों के नाम बताइए। बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई और दिल्ली। पर्यावरण में गिरावट की एक उदाहरण दीजिए जो अपने आसपास देखी है। हमारे क्षेत्र के बहुत सारे वन उजाड़ दिए गए। वर्तमान में वहाँ बड़े बड़े कारखाने बना दिए गए हैं, जिससे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण की समस्या काफ़ी बढ़ गया है। इससे हमारे क्षेत्र में बीमारियों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। लोहा तथा इस्पात उद्योग के लिए आवश्यक आधारभूत वस्तुओं का वर्णन करें। लोहा तथा इस्पात उद्योग के लिए लौह अयस्क, कोकिंग कोल तथा चूना पत्थर का अनुपात 4:2:1 है। मतलब 4 अनुपात लोहा, 2 अनुपात इस्पात। मतलब लोह अयस्क जो बनाते हैं, इस्पात, लोहा तथा इस्पात, तो लोह अयस्क 4%, 4 अनुपात, कोकिंग कोल 2% और चूना पत्थर 1% का प्रयोग होता है। इस्पात को कठोर बनाने के लिए इसमें मैग्नीज की भी कुछ मात्रा लगभग 10 kg प्रति टन की आवश्यकता होती है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक सामान के 4 उत्पादक केंद्र का नाम। भारत में इलेक्ट्रॉनिक सामान बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली में बनता है। कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में 2 लोह इस्पात संयंत्र का नाम। कर्नाटक में है भद्रावती स्टील प्लांट और विजयनगर स्टील प्लांट। एक सार्वजनिक क्षेत्र, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। सार्वजनिक क्षेत्र को स्टील में बाजार में उपलब्ध कराती है सेल, स्टील अथॉरिटीज ऑफ इंडिया लिमिटेड। पश्चिम बंगाल के लोहा इस्पात उद्योग क्या है? दुर्गापुर स्टील प्लांट, इंडियन आयरन स्टील कंपनी, ये जो है वर्नापुर, हीरापुर, कुल्टी जो है संसोल में है, वहाँ पे है। अब चलिए आगे चलते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में एक उद्योग की अवस्थिति के लिए आवश्यक किन्हीं 3 भौगोलिक कारणों का उल्लेख करें। उद्योग के केंद्रीकरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख भौतिक कारण क्या है? सबसे पहले कच्चा माल। प्रत्येक उद्योग को कच्चे माल की आवश्यकता होती है, इसलिए अधिकतर उद्योग वहीं पर स्थापित होते हैं जहां कच्चा माल निकट ही मिल जाता है। पटसन उद्योग पश्चिम बंगाल में तथा सूती वस्त्र उद्योग अहमदाबाद तथा मुंबई में इसलिए स्थापित हुए क्योंकि वहाँ कच्चा माल निकट ही मिल जाता है, मतलब नज़दीक मिलता है। ऊर्जा के नियमित आपूर्ति उद्योग के केंद्रीकरण के लिए आवश्यक है। कोयला, जल विद्युत, पेट्रोलियम आदि के निकट मिलने से उद्योगों की स्थापना में भारी सहायता मिलती है। अनुकूल जलवायु अनेक उद्योगों की स्थापना में सहायक है। जैसे अहमदाबाद, मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना का प्रमुख कारण वहाँ की जलवायु है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी विशेष क्षेत्र में एक उद्योग की अवस्थिति के लिए आवश्यक किन्हीं 3 मानवीय कारणों का उल्लेख करें। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। तो उद्योग को प्रभावित करने वाले 2 कारण है, पहला भौतिक कारण, फिर मानवीय कारण। भौतिक कारण में क्या आएगा? कच्चा माल आएगा, ऊर्जा आएगा, जलवायु। मानवीय कारण में पूंजी, बाजार, सरकारी नीतियाँ। उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 कारण। पूंजी, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली बड़े औद्योगिक केंद्र हैं क्योंकि बड़े बड़े पूंजीपति इन शहरों में रहते हैं। बाजार, विनिर्माण की सारी प्रक्रिया। चलिए अब देखिए बाजार, विनिर्माण की सारी प्रक्रिया व्यर्थ हो जाती है यदि तैयार माल बाजार ना पहुंचे। तैयार माल को शीघ्र बाजार में बेचने के लिए बाजार का निकट होना आवश्यक है, इससे परिवहन की लागत भी कम होती है। सरकारी नीति, उद्योगों के भावी वितरण, क्षेत्रीय असमानता को दूर करने, जल और वायु प्रदूषण को समाप्त करने तथा बड़े शहर में एक स्थान पर रोकने के लिए सरकारी नीतियाँ महत्वपूर्ण होती है। समन्वित इस्पात उद्योग की मिनी इस्पात उद्योग से कैसे भिन्न है? इस उद्योग को क्या समस्या है? किन शहरों के सुधार के अंतर्गत किसका उत्पादन बढ़ा है? समन्वित इस्पात उद्योग क्या है? देखो इधर, इसमें कच्चे माल को एक स्थान पर एकत्रित लेकर इस्पात बनाने तक, उसे ढालने और उसे प्रत्येक आकार देने तक की क्रिया की जाती है। ये विकेंद्रीय द्वितीयक इकाई है जिसमें 1 या 2 क्रियाएं होती है। चलिए अब आगे देखिए, समन्वित उद्योग और मिनी इस्पात उद्योग। मिनी इस्पात माने क्या हुआ? ये आप लोग देख सकते हैं, सिर्फ इसको समझ गए। इस्पात उद्योग की क्या समस्या है? इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। इस्पात निर्माण की लागत काफ़ी उच्च होती है। कोकिंग कोयला सीमित भंडार में है, ये सब है इसका।
भारत में पटसन उद्योग के विकास और वितरण की चर्चा करें। भारत में पटसन उद्योग प्राय पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा की केंद्रित है। जूट पटसन की खेती इन राज्यों में होने के कारण अधिकांश जूट मिलें यहाँ स्थापित है। सस्ते मजदूर, परिवहन की सुविधा तथा जल की पूर्ति आदि के कारण ही यहाँ पे तीव्र विकास होता है। पटसन उद्योग के समुचित विकास तथा वितरण के लिए सन 2005 में सरकार ने राष्ट्रीय पटसन नीति बनाई। इसका उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय पटसन नीति का उद्देश्य प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ाना, किसानों को अच्छा मूल्य दिलाना, मिलों में तैयार माल का उत्पादक बढ़ाना, गुणवत्तापूर्ण सुधार, वितरण को समुचित व्यवस्था देना। पटसन उद्योग के लिए क्या चाहिए? प्रति हेक्टेयर उत्पादक बढ़ाना, किसान को अच्छा मूल्य दिलाना, यही सब है पटसन नीति। पटसन सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में होता है, ये याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिए। उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करता है? तो उद्योगों से निकलने वाले धुआं के कारण वायु प्रदूषण होता है। उद्योगों द्वारा निकाले गए कूड़े कचरे से भूमि प्रदूषण होता है। उद्योगों द्वारा निकाले गए कूड़े कचरे का जल में उत्सर्जन से जल प्रदूषण। उद्योगों के शोर के कारण ध्वनि प्रदूषण। ये सब आप लोग लिख सकते हैं। देखिए हम जो बताएं यहाँ पे दिया है। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। स्वामित्व मतलब क्या होता है? मालिक। तो सबसे पहले निजी क्षेत्र जिस पर एक व्यक्ति या एक परिवार का अधिकार होता है, जैसे टाटा, जैसे रिलायंस। सार्वजनिक क्षेत्र जो सरकारी है, जैसे भारतीय रेल, डाक। संयुक्त क्षेत्र माने दोनों मिल के जो काम करता है, रेलवे भी इसी में आ गया। और सहकारी क्षेत्र माने ये होता है वर्गीकृत होता है सरकार के अधीन, जैसे आनंद महिंद्रा डायरी, आनंद डायरी मिल्क। देखिए निजी क्षेत्र का उद्योग, इसका स्वामित्व निजी हाथों में होता है, जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को, बजाज ऑटो, डाबर उद्योग। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग ऐसे उद्योग जो सरकार द्वारा संचालित होते हैं, जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, भेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, BSNL भी इसी में आएगा, भारत संचार निगम लिमिटेड। संयुक्त क्षेत्र वैसे उद्योग जो सरकार, राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास में चलाए जाते हैं, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड, OIL। सहकारी उद्योग जिसका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों, श्रमिक या दोनों के हाथ में होता है। संसाधनों का कोष संयुक्त होता है तथा लाभ हानि का विभाजन भी अनुपातिक होता है, जैसे महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, केरल के नारियल पर आधारित उद्योग हो गया। उद्योग द्वारा पर्यावरण निम्नीकरण को कम करने का क्या उपाय है? बहुत इंपॉर्टेंट। उद्योगों द्वारा पर्यावरण निम्नीकरण को कम करने के लिए उठाए गए उपाय। ताप संयंत्र में विद्युत उत्पादन के लिए उच्च कोटि के कोयले के प्रयोग की व्यवस्था। उद्योगों द्वारा निकाले गए दूषित जल को बाहर निकालने के पहले शोधन की व्यवस्था। कारखानों की स्थापना नगरीय परिवेश से बाहर। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कारखाने में ऊंची चिमनियों को लगाने के निर्देश। औद्योगिक कचरे को नदियों तथा कृषि योग्य भूमि में निपटाना। ऊर्जा संरक्षण करने वाले उद्योगों को बढ़ावा। ईंधन के रूप में कोयले की उपेक्षा, तेल व गैस का तथा जल विद्युत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का उपयोग। ये है। ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए ध्वनि अवशोषित करने वाले उपकरण का प्रयोग, जल का न्यूनतम उपयोग और पुनः चक्रण, वर्षा जल का संग्रहण। अब देखिए आगे क्वेश्चन, उद्योगों के कारण जल प्रदूषण किस प्रकार होता है? 4 सूत्र देकर समझाइए। तो उद्योग जल को किस प्रकार प्रदूषित करता है? उद्योग रंग, अपमार्जक, अम्ल, लवण, भारी धातु जैसे सीसा, पारा, कीटनाशक, उर्वरक, कार्बन, प्लास्टिक और रबड़ आदि जल में वाहित करने पर। उद्योग फ्लाई ऐश, फिस्को, जिप्सम तथा लोहा इस्पात की अशुद्धि को जल में फेंकने से। उद्योगों द्वारा अत्यधिक भूमिगत जल निकालने से जल प्रदूषण। उद्योगों के कारण भूमि निम्नीकरण होता है। मृदा तथा जल प्रदूषण का निकट का संबंध है। मलबे का ढेर विशेषकर मृदा को अनुपजाऊ बनाता है। वर्षा जल के साथ ये प्रदूषक जमीन से रिजर्व हुए भूमिगत जल तक पहुँचते उसे भी प्रदूषण कर देता है। भारत की सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की चर्चा कीजिए। सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग आधुनिक जीवन के महत्वपूर्ण आधार है। सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत ट्रांजिस्टर, टेलीविजन, टेलीफोन, कंप्यूटर आदि का निर्माण शामिल है। मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता तथा लखनऊ भारत के विकसित इलेक्ट्रॉनिक उद्योग केंद्र है। बेंगलुरु में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का तेजी से विकास हुआ है। बेंगलुरु से भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। सूचना प्रौद्योगिकी माने टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का एक अन्य पहलू रोजगार सृजन करना है। इस क्षेत्र में महिलाओं को अधिक रोजगार प्राप्त है। सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास के लिए विभिन्न स्थानों पर सॉफ्टवेयर उद्योग पार्क बनाए गए हैं, जहां विशेषज्ञों को एकल विंडो सेवा तथा आंकड़ा प्राप्त होता है। आज भारत सबसे अधिक मोबाइल फोन उपकरण निर्माण करने वाले देश में से एक है। जैसे आपको पता होगा नोएडा, गुड़गांव यहाँ पे होता है। इस उद्योग के द्वारा विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में भी सहायता मिलती है। हो गया आपका ये चैप्टर। अब लास्ट चैप्टर है, ये कल बता के ख़त्म कर देंगे हम लोग। ठीक है, धन्यवाद।